मोदी जी के कथन हील इंडिया हील बाय इंडिया को साकार करते हुए इंसान आयुष मंत्रालय यूनानी के अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और जल्दी इसके उद्घाटन की बात कही। सोने वालों ने बताया यूनानी पद्धति के डॉक्टर यानी लगभग 100 छात्रों की शिक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं 200 बेड का अस्पताल भी तैयार किया गया है। वहीं अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू कक्ष की व्यवस्था भी की गई है। उच्च तकनीकी से लैस अस्पताल यहाँ के आसपास के क्षेत्र के मरीजों को खासा लाभ पहुंचाएंगे। गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आयुष की ख्याति को बढ़ावा देने का काम इस संस्थान द्वारा किया जाएगा। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी के प्रयास से आयुष मंत्रालय ने बहुत तरक्की की है। शीघ्र ही इस संस्थान के उद्घाटन की घोषणा की जाएगी। इसके साथ साथ विश्व में और भारत मंकी पॉक्स के संक्रमण पर बोलते हुए भारत ने जिस तरीके से कोरोना वायरस विश्वव्यापी काम करते हुए विजय प्राप्त की है, उसी तरीके से आने वाली हर एक बीमारी पर विजय प्राप्त करेगा। गाजियाबाद से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। प्राप्ति के लिए आज ज्यादा दिन बाकी नहीं है। कम दिनों के अंदर ये बड़े इंस्टीट्यूट का लोकार्पण होंगे। देश की हितों के लिए डेडिकेट किया जाएगा। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने देखा अब तक कितना कुछ हो चुका है और जहाँ जहाँ हमने कहीं कमी देखा है और हमने अधिकारी को बता दिया है कैसे उसको पूरा करना चाहिए बिफोर इनॉग्रेशन। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। ये सिर्फ देश के अंदर सीमित नहीं रहेगा, दुनिया की जनता को यूनानी मेडिसिन के जरिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन के जरिए सेवा करने के लिए एक बड़े कदम उठाने में अगले दिनों में निश्चित रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद को टेक ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए विशेष रूप से आप लोग को मालूम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से आज आयुष को दुनिया में एक अलग सा पहचान मिला है और आयुष का जो भी प्रगति है, जो विकास है, ये संभव हुआ है पिछले 8 साल के अंदर। तो मुझे लगता है कि गाजियाबाद की जनताओं ने जिस हिसाब से इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में, कंस्ट्रक्शन में जो लोकल सपोर्ट दी है, तो निश्चित रूप से मुझे गाजियाबाद जनता को धन्यवाद देना ही होगा, यूपी सरकार को धन्यवाद देना ही होगा। माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सरकार ने जिस हिसाब से शुरुआत से ही अब तक जो सहयोग किया है, इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। और साथ में हमारे जो स्थानीय लोकप्रिय हमारे सांसद है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी, उन्होंने भी शुरुआत से ही अब तक हर पल ये कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में ख्याल रखा है और मुझे बार बार उन्होंने कहा है कि आपको आना चाहिए, कम से कम बिफोर इनॉग्रेशन आपको जनता से बात करना चाहिए, पत्रकारों से बात करना चाहिए और ये जो कंस्ट्रक्शन निर्माण प्रक्रिया है कितना तक आगे बढ़ा है, किस हिसाब से बढ़ा है, क्वालिटी कैसा हो रहा है, इन चीजों को कम से कम आपको जांच करना चाहिए। विशेषता क्या होगी? विशेषता तो ये होगी कि यहाँ पीजी होंगे और डॉक्टरल का भाई कोर्स होंगे, यहाँ रिसर्च होंगे, एजुकेशन होंगे और हेल्थ फैसिलिटी होंगी। संख्या पर बात करें तो कितनी सीटें यहाँ छात्रों के लिए रहेंगी और उपचार के लिए कितने लोग एक साथ? 14 डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट में 7 स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आप गिन लीजिए 80 से 80 क्लास होंगे और 200 बेडेड होंगे। बच्चों के लिए भी है, महिला के लिए भी है, पुरुष के लिए भी अलग अलग लाइक आईसीयू यूनिट भी डेवलप किया गया है। तो मुझे लगता है कि